दोस्तों, दुनिया भर से इंटरेस्टिंग न्यूज की ये एक और एपिसोड है। पाकिस्तान में कल जलजला क्यों आया और इस जैसी कई दूसरी खबरें आप इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लाखों मुर्दा मछलियों की। ऑस्ट्रेलिया में एक दरिया है जिसे डार्लिंग रिवर कहते हैं। दोस्तों, यहाँ लाखों मुर्दा मछलियां नमूदार हो रही हैं। दरअसल इस दरिया में ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया था, जिसकी वजह से इन मछलियों की मौत हो गई थी। मछलियों को गर्म मौसम में पानी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन इस दरिया से वहां कुछ अरसा पहले आने वाले सैलाब का पानी निकल गया था, जिसकी वजह से दरिया का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। अब ये लाखों मछलियां इस दरिया में मुर्दा पड़ी हुई हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले थाईलैंड में एक सिलेंडर ने वहां की हुकूमत को परेशान कर दिया था। ये एक सिलेंडर है जो गुम हो गया था, लेकिन इस सिलेंडर में ऐसी क्या खास बात है? दरअसल ये सिलेंडर रेडियो एक्टिव है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ये थाईलैंड के एक पावर प्लांट का सिलेंडर था, जिसमें एक नमक की तरह का मटेरियल था, जिससे इंसान को कैंसर भी हो सकता है। बहरहाल बहुत तलाश के बाद ये सिलेंडर थाईलैंड की एक हाईवे से मिल गया था। दोस्तों, कुछ दिन पहले मशहूर हो गया था कि चाइना में आसमान से कीड़े गिर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियों पर मरे हुए वॉर्म्स चिपके हुए हैं। लोग हैरान थे कि कीड़े आसमान से नीचे कैसे गिर गए, लेकिन दोस्तों ये कीड़े नहीं हैं। ये दरअसल कैटकिन्स कहलाते हैं, जो कई दरख्तों पर मौजूद होते हैं। शदीद हवा ने इनको दरख्तों से उड़ाकर गाड़ियों पर फेंक दिया और लोगों ने इनको कीड़े समझा और ये खबर पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। दोस्तों, कुछ दिन पहले अमेरिका के एक दरिया से एक कैमरा मिला। ये कैमरा 13 साल पहले दरिया में गिरा था। ये कैमरा इस लड़की से 2010 में कोलोराडो रिवर में गिर गया था। इस कैमरा में इसकी ग्रेजुएशन की फोटोज भी मौजूद थीं। कुछ दिन पहले इस दरिया में एक आदमी मछलियां पकड़ रहा था जब इसे ये कैमरा मिल गया। दोस्तों, 13 साल बाद भी इसमें मौजूद फोटोज सही सलामत मौजूद थी। इसने इन तस्वीरों को फेसबुक पर पोस्ट किया और फेसबुक के जरिए ही इस लड़की को अपना 13 साल पहले गुम होने वाला कैमरा मिल गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शदीद जलजले के झटके महसूस हुए। इस जलजले का मैग्नीट्यूड 6.5 से 6.8 तक था। ये जलजला अफगानिस्तान में हिंदू कुश माउंटेन रेंज से आया था। यहाँ अफगानिस्तान का एक टाउन है जिसे जुर्म कहते हैं। ये टाउन पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ ही है। दोस्तों, ये जलजला 1000 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। पाकिस्तान, इंडिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह में भी। पाकिस्तान में 9 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग इंजर्ड हैं। अफगानिस्तान में भी 4 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जलजला आता कैसे है? दरअसल जमीन की सबसे ऊपर वाली लेयर को क्रस्ट कहते हैं। ये क्रस्ट बड़े बड़े पीसेस में टूटी हुई होती है। इन पीसेस को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता हिल रही होती हैं, इतनी ही स्पीड में जितनी स्पीड में हमारे नाखून बढ़ते हैं। इन प्लेट्स में फ्रिक्शन की वजह से ये आपस में जुड़ी रहती हैं, लेकिन जब ये प्लेट्स जुड़ना बंद कर जाएं तो जलजला आ जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। दोस्तों, अब मिलिए इस आदमी से जो कुछ हफ्ते पहले एक मिशन पर निकला है, पानी के नीचे रहने के मिशन पर। ये आदमी 100 दिन पानी के नीचे गुजारेगा। इसका नाम जोसेफ डिटूरी है। ये एक बायोमेडिकल इंजीनियर है और ये पानी के नीचे मेडिकल एंड मरीन साइंस रिसर्च करने गया हुआ है और अभी भी पानी के अंदर ही मौजूद है। ये आदमी 1 मार्च को अमेरिका में जूल्स अंडरसी लॉज में पानी के अंदर गया था। यहाँ 100 स्क्वायर फुट की एक जगह बनी हुई है, जहाँ ये 9 जून तक अपना वक्त गुजारेगा और वहीं से स्टूडेंट्स को वर्चुअल लेक्चर्स भी देगा। और दोस्तों, आखिर में मिलिए इस लड़की से। इसका नाम कैरन ग्रीन है। इस लड़की ने 16 साल पहले फर्स्ट जनरेशन आईफोन खरीदा था, लेकिन इसने इसको इस्तेमाल करने के बजाय एक डब्बे में रख दिया। अब आज इस आईफोन को काफी कीमती समझा जा रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन आईफोन था जिसने मोबाइल फोन्स की इंडस्ट्री को तब्दील कर दिया था। आज इस आईफोन की कीमत $63,000 लगी है। यानी इस लड़की को एक 13 साल पुराने फोन की वजह से करोड़ों रुपए का फायदा हो गया।